सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी सत्यम गुप्ता। सो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी कोई लिफ्टिंग वीडियो नहीं होने वाली। आज की हमारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो है हमारी क्रिटेन के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने दो क्रिटेन पड़े हैं। तो आज मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने दो क्रिटेन पड़े हैं। एक हमारे पास माइक्रोलाइज्ड है और एक हमारे पास मोनोहाइड्रेट है। ये जीएनसी का है और ये हमारे पास मसल डॉक्टर का क्रिटेन पड़ा है। तो मैं आज आपको इन दोनों के बीच में ही डिफरेंस बताऊंगा कि मोनोहाइड्रेट क्या है और माइक्रोलाइज्ड क्या है। वैसे तो मार्केट में बड़े ज़्यादा क्रिटेन है, बट मेन क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोनोहाइड्रेट से। जो हमारा मोनोहाइड्रेट क्रिटीन है, ये हमारा बनता है वाटर मॉलिक्यूल्स और क्रिटेन मॉलिक्यूल से। तो माइक्रोलाइज्ड हमारा बनता है, अगर आप मोनोहाइड्रेट को मतलब मोनोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्रिटेन मॉलिक्यूल्स, इसको आप 20 टाइम और माइक्रोनाइज्ड करोगे तो हमारा माइक्रोलाइज्ड प्रोटीन बनता है। तो इसलिए ये थोड़ा स्लो डिज़ोल्व होता है, डिज़ोल्व नहीं होता पानी में। और जो हमारे पास माइक्रोलाइज्ड क्रिटेन है, ये जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। कि जैसे आप समझ लो कि अगर ये क्रिटेन है, ये हमारे पास मोनोहाइड्रेट है, इसके मॉलिक्यूल्स जैसे इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इसको आप 20 टाइम्स और छोटा कर दो तो फिर हमारा जाके माइक्रोलाइज्ड क्रिटेन बनेगा। तो इसलिए ये डिज़ोल्व नहीं होता पानी में, ये डिज़ोल्व हो जाता है। और डाइजेशन के लिए भी मैं आपको बता दूं कि ये जो है, ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी में और ये थोड़ा स्लो डाइजेस्ट होता है। तो अब इसके प्राइस की बात करते हैं। जो हमारे पास माइक्रोलाइज्ड क्रिटेन है, इसका प्राइस थोड़ा हाई रहेगा और इसका थोड़ा लो प्राइस रहता है। क्योंकि अब आप खुद देखिए कि इसमें प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा लगता है कि उसको 20 टाइम्स और माइक्रोलाइज्ड छोटा करते रहना क्रिटेन को 20 टाइम्स। तो ऑटोमेटिकली इसकी जो वैल्यू है या इसका प्राइस है वो बढ़ेगा और इसका थोड़ा नॉर्मल प्राइस होता है। मगर कुछ लोग कहते हैं कि हमें यही यूज़ करना चाहिए माइक्रोनाइज्ड, क्योंकि अब जैसे प्राइस देख के हम भी चीज़ खरीदते हैं। कोई कहता है कि यार ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसका मतलब कि इसका रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, रिजल्ट दोनों का सेम है। हमारी बॉडी को क्रिटेन ही चाहिए बस। वो आप जैसे मर्जी लो, चाहे स्लो डाइजेस्ट हो रहा है चाहे फास्ट डाइजेस्ट हो रहा है, चाहिए तो क्रिटेन ही बॉडी को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही यूज़ करना है, आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो और एक मिथ ये भी है कि आप मोनोहाइड्रेट यूज़ करते हो तो आपका पेट अपसेट हो जाता है या इन्फेक्शन होती है पेट में। तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग सस्ते के चक्कर में डुप्लीकेट चीज़ भी ले लेते हैं। तो आपको चीज़ पहले तो ओरिजिनल लेनी है बिल्कुल, चाहे वो आपको थोड़ी महंगी क्यों ना पड़े, क्योंकि आप डुप्लीकेट चीज़ लेके अपनी बॉडी ख़राब कर रहे हो। तो मोनोहाइड्रेट में वैसे भी आपको देखने को मिलेगा कि आजकल बड़ी ज़्यादा डुप्लीकेसी आ रही है। तो कुछ लोग ये करते हैं कि थोड़ा और कम रेट में मिल जाए तो वो मोनोहाइड्रेट थोड़ा सस्ता वाला ले लेते हैं और उससे क्या होगा, आगे जाके उनकी बॉडी जो है वो ख़राब हो जाती है। मैं आपको बता दूं अब जो एक डिफरेंस ये है कि जो वेजिटेरियंस होते हैं, वेजिटेरियंस को थोड़ी जल्दी ये दिखाता है, अपना रिजल्ट दिखाता है क्रिटेन, और जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनको थोड़ा कम रिजल्ट दिखाता है। इसका रीज़न क्या है? जो वेजिटेरियंस होते हैं, उनकी नॉर्मल डाइट से वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 ग्राम क्रिटेन अपने ले सकते हैं बॉडी में। और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मैक्सिमम जैसे 2 ग्राम क्रिटेन ले लेंगे बॉडी में। और जो कि फ़िश वगैरह खाते हैं, अगर मीट वगैरह खाते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा क्रिटेन ले लेंगे। तो अगर जैसे वेजिटेरियन है, अगर वो कम क्रिटेन ले रहा है और जब वो बाहर से लेगा तो उसको अपने आप रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा दिखेगा बॉडी में और वो बोलेगा कि हाँ भाई, मेरे को रिजल्ट दिखाया है क्रिटेन ने। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो आगे ही ऊपर के लेवल का क्रिटेन ले रहा है, अपनी डाइट से ही ले रहा है, जैसे 3-4 ग्राम क्रिटेन ले रहा है। जो फिश और मीट खाता है वो 3-4 ग्राम ऐसे ही ले रहा है। तो ऊपर से वो और क्रिटेन लेगा तो वो रिजल्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमारी किडनी का भी एक लेवल होता है क्रिटेन स्टोर करने का। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि 5 ग्राम का उसका वो है कि लेवल है कि वो अपना 5 ग्राम क्रिटेन स्टोर कर सकती है। अब हम अपनी बॉडी से 1 ग्राम ले रहे हैं, 5 ग्राम इसको हम इससे दे रहे हैं क्रिटेन से। वेजिटेरियन की बात कर रहा हूँ। वेजिटेरियन 5 ग्राम यहाँ से दे रहा है, 1 ग्राम वो ऐसे ले रहा है। तो उसको रिजल्ट दिखेगा कि हाँ भाई, मेरी बॉडी में जो है चेंजेस आए हैं। और अगर जो नॉन वेजिटेरियन है वो 4 ग्राम तो ऐसे ही ले रहा है, वो 1 ग्राम ही लेगा यहाँ से, बाकी का उसका वो जो है वो फ्लश कर देगी बॉडी, जो एक्स्ट्रा क्रिएटिन होगा। तो वो बोलेगा कि मेरे को रिजल्ट नहीं दिखा। तो इसलिए नॉन वेजिटेरियन को थोड़ा कम रिजल्ट दिखाता है और वेजिटेरियंस को थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा रिजल्ट दिखाता है क्रिएटिन। तो भाई यही डिफरेंस था, कोई खास ये नहीं है कि आपको यही वाला क्रिएटिन लेना है, मोनोहाइड्रेट लेना है या माइक्रोनाइज लेना है। बस इनका यही डिफरेंस है, ये थोड़ा जल्दी डिजोल्व हो जाता है, ये स्लो डिजोल्व होता है। ये डिजोल्व होता ही नहीं है पानी में, ये ज़्यादा जल्दी डिजोल्व हो जाता है। ये है हमारे पास माइक्रोनाइज क्रिएटिन।
तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि आप नोटिस करना कि कुछ लोग क्या करेंगे कि अगर 1 स्कूप क्रिएटिन डाल के उसको शेक करके शेकर में साइड पे रख देंगे कि मैं थोड़ी देर बाद पीता हूँ। जब वो थोड़ी देर बाद आएँगे वो देखेंगे कि पानी ऊपर हो गया है और जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो बैठ गए हैं। तो उससे ये शो होता है कि जो हमारा मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन है ये डिसॉल्व नहीं हुआ पानी में। और उसी के अगर आप जगह इसको करोगे, माइक्रोनाइज़्ड को करोगे, शेक करके रख दोगे, तो ये बिल्कुल ही पानी की फॉर्म में आ जाएगा। मतलब बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा और सबसे ज़्यादा जल्दी डिसॉल्व होगा। तो यही डिफ़रेंस है इन दोनों का। तो अब हम बात करते हैं लोडिंग की, कि लोडिंग क्या होती है। मैं आपको बता दूँ कुछ लोग डरते हैं लोडिंग से, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है कि लोडिंग करना अच्छी बात है, क्योंकि मैंने भी की हुई है लोडिंग। लोडिंग में क्या होता है, आपको फर्स्ट वीक में आपको लेना होता है 20 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन। आजकल तो पहले तो इसके 5-5 ग्राम के स्कूप आते थे, अब ये 3 ग्राम का कर दिया है इन्होंने स्कूप। तो 3 ग्राम में आप लगा लो आपको लेना है 7 स्कूप लेने हैं 1 दिन के। वो आपने एक साथ नहीं लेने, साथ जैसे आपने सुबह ब्रेकफास्ट में लिए 2 लंच में लिए, 2 डिनर में लिए और 1 स्कूप ले लिया आपने बेड टाइम में। तो ऐसे 20 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन आपने पर डे में लेना है। तो उसके बाद आप 7 डेज़ के लिए 20 ग्राम ही कंटिन्यू रखो। उसके बाद जो आगे के 7 डेज़ हैं उसमें आप 10 ग्राम कर दो, कि जैसे आप 7 लेते हो तो उसको कम कर दो स्कूप को, मतलब 7 का आप कर दो 3.5 ग्राम्स ऑफ स्कूप ले लो पर डे में। फिर उसके बाद जब वो 7 डेज़ कंप्लीट हो जाएँगे, फिर आपने आगे जितना भी आपका क्रिएटिन बचा होगा वो आपने सिर्फ 5 ग्राम लेना है 1 दिन का। तो यही होता है लोडिंग का प्रोसेस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोडिंग से किडनीज़ वगैरह ख़राब होती है, तो ये सब मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप लोडिंग कर सकते हो जैसा भी आपकी मर्ज़ी है। हाँ, ये है कि आप थोड़ा गैप दीजिए क्रिएटिन, जब आप जैसे 1 या 2 या 3 बॉक्स लेते हो उसके बाद थोड़ा गैप दीजिए क्रिएटिन के लिए। मतलब थोड़ा फिर डाइट पे आइए अपना, कि कोशिश कीजिए आप डाइट से ही अपना क्रिएटिन जो है वो पूरा कर पाएँ। तो यही था, कोई ख़ास डिफ़रेंस नहीं है इन दोनों के बीच में। जितना भी था मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, ये थोड़ा स्लो डिसॉल्व होगा। बस लोग ये इसलिए खरीदते हैं, वो सोचते हैं थोड़ा महँगा है तो हम ये वाला खरीद लेते हैं, ये थोड़ा सस्ता है तो ये ऐसे ही होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, आप जो मर्ज़ी क्रिएटिन लो, सबका रिज़ल्ट सेम रहता है। बस ये है कि आपको चीज़ जो है वो ओरिजिनल लेनी है। ओके, सो गाइस, ये जो दोनों क्रिएटिन है ये हमें स्पॉन्सर्ड हुए हैं मॉन्स्टर न्यूट्रिशन से, जो कि बनतलाब रोड बरनाई में है। तो अगर कोई भी हमारा सब्सक्राइबर या कोई भी फ्रेंड हमारा उस साइड रहता है, अखनूर वाली साइड, तो वो ज़रूर विज़िट करें शॉप पे। और अगर आप इस चैनल का नाम लेंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा शॉप से। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको शॉप का पूरा लिंक और फ़ोन नंबर डाल देता हूँ भैया का। तो आप उनको कॉन्टैक्ट करिए, आपको जो भी प्रोटीन लेना है, जो भी सप्लीमेंट लेना है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो आपको होम डिलीवरी भी मिलेगी उसकी। तो डिस्क्रिप्शन से आप लिंक ले लीजिए और प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए शॉप में और जाइए बाय कीजिए सप्लीमेंट। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म नहीं करेंगे, अभी कल हमारा एग्ज़ाम भी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और कल हमारे एक फ्रेंड ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो अब वो पता नहीं कब आएगा वापस। तो अभी इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड नहीं करेंगे, अभी आपको कल का भी दिखाएंगे, आपको सारा सीन वगैरह एयरपोर्ट का। तो अब आपको सीधा मिलेंगे कल। तो भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पेपर है हमारा सुबह, तो बस अब हम पेपर देने ही जा रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, क्योंकि हमारा 9:45 हमें पहुँचना था कॉलेज, 9:45 हमें यहीं पे हो गए हैं। तो अभी फटाफट जाते हैं कॉलेज और एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाद आपको मिलते हैं। तो भाई, पेपर दे के हम आ चुके हैं बाहर। जैसा मैंने आपको बताया था कि 10 बजे हमारा पेपर स्टार्ट होगा और 11 बजे ख़त्म होना था, बट हम 10:25 पर ही आ गए एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर, क्योंकि उसका 11 बजे चेक इन था एयरपोर्ट में। तो उसके बाद हमें उन्होंने अंदर जाने नहीं देना था, तो 10:30 तक हम उससे मिलने का टाइम था। तो हम 10:25 पे ही आ गया। पेपर तो आधा छोड़ दिया है, पता नहीं अब पास होने जितना तो कर ही लिया अटैम्प्ट हमने। तो अब हम जा रहे हैं उससे मिलने। अब थोड़ा दुख भी है कि पेपर रह गया हमारा, आधा क्या आधे से ज़्यादा ही रह गया है, मगर दुख से ज़्यादा खुशी उससे मिलने की है लास्ट टाइम, क्योंकि अब पता नहीं वापस वो कब आएगा इंडिया। तो अभी जाते हैं उससे मिलते हैं लास्ट टाइम। तो अब आपको सीधा हम एयरपोर्ट जाके मिलेंगे। याद तेरी याद